हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एग्जाम ट्रेलर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून सेशन 2020 का कश्मीरी जो लैंग्वेज है, कश्मीरी लैंग्वेज की कट ऑफ क्या जा सकती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी ने आपकी जो यूजीसी नेट एग्जाम बहुत ही शानदार तरीके से अपने एग्जाम को राइट किया है। यूजीसी नेट ने जो आंसर की वो रिलीज कर दी है। तो आप सभी का कितने परसेंटेज हुआ है ये आप सबको मालूम है। तो आप जो कट ऑफ किया जा सकती है इसे समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा आप क्वालिफाइड हो सकते हो या नहीं ये आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस शुरू करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जो है, नेट की कश्मीरी सब्जेक्ट जो है, ये कश्मीरी सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, सब्जेक्ट के अंदर जाने से पहले दो तीन चीजों को हमें समझना चाहिए। पहले बात जो है, ये हम जिस कैटेगरी से है, जिस सब्जेक्ट में जिस कैटेगरी से, उस सब्जेक्ट में इस कैटेगरी में क्या है, टॉप 6% में होना चाहिए, तब जाके हमारे यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो सकते हैं। ये एनटीए यूजीसी का ये नॉर्म्स है। दूसरे बात जो है, आप अगर जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो मार्क्स, मिनिमम मार्क्स होना चाहिए पेपर 1 के साथ पेपर 2, यानी पेपर 1 के साथ कश्मीरी पेपर को जोड़ के मिनिमम 40% मार्क होना चाहिए। तब जाके आपकी जो पेपर है, आपकी जो मार्क्स है, उसे रैंकिंग में, फाइनल रैंकिंग में ली जाएगी। और दूसरी बात जो है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रिजर्व कैटेगरी यानी आप अगर एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर होते हो, इसमें किसी एक में होते हो, तब जाके आपकी जो टोटल मार्क्स है ये 35% होने से चलेगा। यहाँ 35 जो परसेंट है, ये 35% पेपर 1 के साथ पेपर 2, पेपर 1 के साथ आपकी जो कश्मीरी पेपर है, कश्मीरी, ये दोनों को मिला के आपकी 35% होना जरूरी है। अब जाके क्वेश्चन बनता है कि अगर मेरे पेपर 1 के साथ पेपर 2 जोड़ के मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरे 40% मार्क हुआ है, तो क्या मैं नेट क्वालिफाइड हो जाऊंगा या हो जाऊंगे? नहीं, यहाँ क्या है, आप 40% और 35% जो फॉर्मूला है, जो कैटेगरी है, इसे अचीव करना होगा। उसके साथ साथ क्या है फ्रेंड्स, आपकी खुद की कैटेगरी में टॉप 6% में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये प्राइमरी कैटेगरी है। जो 40 या 35% मार्क जो है, ये प्राइमरी क्राइटेरिया है। दूसरी जो क्राइटेरिया है, ये टॉप 6% में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं आपकी जो मार्क्स क्या होना चाहिए, मार्क्स की क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसके बारे में आप हम डिस्कस करते हैं। हाँ, याद है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो कैटेगरी की बात यहाँ है, हम जेआरएफ की मार्क्स यहाँ रखा है, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ यहाँ रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ रिजर्व, अनरिजर्व कैटेगरी जो है, अनरिजर्व कैटेगरी कश्मीरी सब्जेक्ट में अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो आपकी यहाँ कट ऑफ जा सकते हैं क्या, 62 से लेके 64 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है। उसके साथ अगर सिर्फ
नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये बन सकता है 56 से लेके 58 के बीच में। बात करते हैं अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ जो है 56 से लेके 58 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है। हाँ दोस्तों 56 से लेके 58 के बीच में ईडब्ल्यूएस की जेआरएफ जो है ये जा सकते हैं जेआरएफ की कट ऑफ। और सिर्फ नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये कट ऑफ होगा 53 से 55 के बीच में होने का संभावना बहुत ज्यादा है। फ्रेंड्स यहाँ जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जो हमने ये कश्मीरी सब्जेक्ट की जो कट ऑफ तैयार किया है इसमें कुछ चीजों को ध्यान में रखा है। पहला क्या है, पहला चीज क्वेश्चन टाइप जो है इसे हमें ध्यान में रखा है, ये हार्ड है या मॉडरेट है या इजी है, इसे ध्यान में रखा है। नंबर 2 में जो चीज हमें एनालाइज किया है ये है प्रीवियस ईयर कट ऑफ, इसे भी हमने देखा है। नंबर 3 में हमने देखा है क्या है कोविड-19 हमारे रिजल्ट पे क्या असर कर सकते हैं। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी ये कट ऑफ एनालिसिस हुआ है। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये जो चीजें हैं ये कट ऑफ हमने तैयार किया है, इसमें 95% से ही होने के चांसेस है, 1-2% इधर उधर हो भी सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आप डिस्कस करते हैं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं। यहाँ जो कश्मीरी सब्जेक्ट की कट ऑफ है फ्रेंड्स ये काफी जेआरएफ के लिए काफी कम दिखाई दे रहा है। यहाँ 49 से 51 के बीच में जेआरएफ जाने का संभावना है। अगर बात करते हैं दोस्तों जो नेट की, सिर्फ नेट की ये हो सकता है, ये कट ऑफ जा सकते हैं 49 से 51 के बीच में ये कट ऑफ जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और यहाँ जो एससी की बात करते हैं, एससी कैंडिडेट्स बहुत ही कम है, इसमें जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमने तैयार नहीं कर पाया। आप बात करते हैं दोस्तों जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ भी बहुत कम है। क्या है 36 से 38 के बीच में जेआरएफ का कट ऑफ जाने का संभावना है। यहाँ देखिए जो 36 से 38 यहाँ भी जो एसटी कैंडिडेट्स है इनकी नंबर्स बहुत ही कम है और यहाँ कट ऑफ भी बहुत नीचे जाने वाले हैं। आप बात करेंगे देखिए पीडब्ल्यूडी वीआई यूआर कैटेगरी विजुअल इम्पेयर्ड जो है इनके जो कट ऑफ है ये थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है। जेआरएफ के लिए ये 44 से लेके 46 के बीच में होगा। यहाँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है ये समान दिखाई दे रहा है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड होगा उन्होंने ही जेआरएफ को हासिल किया है, तो ये समान दिखाई दे रहा है। और यहाँ हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन जो है पीडब्ल्यूडी एचआई यूआर जो है इसका जो डाटा है ये अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी अवेलेबल नहीं है, इतने कैंडिडेट्स बहुत ही कम है, इसलिए इसे हमें एनालाइज नहीं कर पाया है। पीडब्ल्यूडी एलएम यूआर कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ जाने की संभावना है 44 से लेके 46 के बीच में, और सिर्फ नेट के लिए ये कट ऑफ जा सकते हैं 44 से लेके 46 के बीच में।
यहाँ अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी, ओडी एंड एओ यूआर कैटेगरी के लिए, यहाँ भी हमारे कुछ डाटा अवेलेबल नहीं हुआ है। इस कारण से इन कैटेगरी में बहुत ही कम संख्या है या नहीं है कैंडिडेट्स, इसके लिए हम इन कैटेगरी को एनालाइज नहीं कर पाया। ठीक है फ्रेंड्स, आप आज के जो एनालिसिस फ्रेंड्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी से जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, उन कैटेगरी को हमने एनालाइज कर पाया। यहाँ जो एनालाइज है, इसके बाहर अगर आपकी कैटेगरी हो, आप जानना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करना वीडियो के नीचे, तो भी जाके मैं खुद इसकी आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये जो एनालाइज बहुत अच्छा लगा होगा, ये सही होगा, ये हमारा मानना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहाँ खत्म करने वाला हूँ। इसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज आप भी मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में यूजीसी नेट के रिगार्डिंग सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है। पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 की फ्री क्लासेस भी अवेलेबल होता है इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहाँ खत्म करता हूँ। आप सब बहुत बढ़िया रहिएगा, अच्छा रहिएगा, आपकी रिजल्ट बहुत शानदार होगा। खुश रहिएगा, तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।